Hello, friends. Welcome to Priyanka's Adventure. Subscribe, like, and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, प्रियंका के एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम आपको किसी खूबसूरत जगह की सैर पर नहीं ले जा रहे। आज हम आपको ले जा रहे हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे गांव की तरफ जिसकी हवा में सिर्फ डर घुला है। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने के बाद जिंदगी थम जाती है। शिवपुर, एक गांव जहां सदियों पुराना एक श्राप आज भी जिंदा है। एक ऐसा श्राप जिसने उस गांव की हर खुशी, हर सुकून छीन लिया। क्या हुआ था वहां? क्या है उस श्राप का सच? कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज रात आप भी शिवपुर के उस खौफ को महसूस करेंगे जो शायद सदियों से उन पहाड़ियों में कैद है और अब बाहर आ गया है। तो चलिए सुनते हैं शिवपुर के श्राप की कहानी। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। पहाड़ियों की तलहटी में दुनिया की भागदौड़ से कोसों दूर बसा था शिवपुर गांव। छोटा, शांत और अपनी ही धुन में मग्न। यहाँ के लोग सादगी भरे जीवन जीते थे। सूरज की पहली किरण के साथ उठते और ढलते सूरज के साथ अपने दिन के काम समेट लेते। गांव के चारों ओर हरियाली थी, ताजी हवा थी और एक सुकून था जो शहरों में नसीब नहीं होता। लेकिन इस शांति के नीचे कुछ और भी दबा था। एक बेचैनी, एक खामोश डर जो खासकर शाम ढलने के बाद हवा में घुल जाता था। रवि, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, अपनी दादी माँ से मिलने गांव आया था। उसे गांव का यह धीमा जीवन हमेशा पसंद आता था, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ सा था। लोग कम बातें करते थे, उनकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी और बच्चों की किलकारियां भी पहले जैसी जॉयफुल नहीं लग रही थीं। दादी माँ, क्या हुआ है यहाँ? रवि ने अपनी दादी से पूछा, जो शाम की चाय बनाते हुए खिड़की से बाहर शून्य में ताक रही थी। दादी माँ ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उठा रही हो। कुछ नहीं बेटा, बस मौसम थोड़ा अजीब है इस बार, फसल अच्छी नहीं हुई। लेकिन रवि जानता था कि बात सिर्फ मौसम या फसल की नहीं है। उसने देखा था कि कैसे गांव के मुखिया जी भी आजकल गुमसुम रहते हैं और गंगा चाची, जिनकी छोटी बेटी मीना हमेशा हंसती रहती थी, आज उदास और चिंतित दिख रही थीं। गांव में दबी जुबान में फुसफुसाहटें चल रही थीं। लोग श्राप की बात कर रहे थे, किसी पुराने पाप की। रवि, जो पढ़ा लिखा था और इन बातों में यकीन नहीं करता था, पहले तो मुस्कुरा दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे खुद भी अजीब चीजें महसूस होने लगी। एक रात रवि अपने कमरे में लेटा था। गांव में बिजली नहीं थी, बस लालटेन की पीली रोशनी थी। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज। तभी उसे लगा जैसे खिड़की के ठीक बाहर कोई चल रहा है। पैरों की हल्की आहट, सूखी पत्तियों पर किसी के चलने जैसी। उसने कान लगाए। हाँ, आवाज साफ थी। कोई उसके कमरे की खिड़की के पास टहल रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया, पर्दे को हल्का सा हटाया। बाहर घना अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी तेज ठंडक थी, जबकि मौसम ऐसा नहीं था। उसे लगा जैसे किसी ने अभी अभी वहां से कदम हटाए हों। उसने खिड़की बंद कर ली, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। हर आहट पर उसका दिल जोर से धड़कता। ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में गांव में और भी अजीब घटनाएं हुईं। गंगा चाची की बेटी मीना, जो 6 साल की थी, रात में अचानक रोते हुए उठने लगी। वह चीखती और कहती कि कोई उसे छू रहा है, उसे परेशान कर रहा है। गंगा चाची ने उसे गले लगाया, पूछा कौन छू रहा है, पर मीना सिर्फ डर से कांपती रहती और किसी को नहीं देख पाती थी। एक सुबह गंगा चाची ने देखा कि मीना के छोटे से हाथ पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर दबाया हो। वे घबरा गईं। गांव के वैद्य को दिखाया, उसने दवा दी, लेकिन निशान गहरे होते गए। मीना दिन भर सहमी रहती और रात होते ही रोने लगती। गांव के बाहर चढ़ने गए कुछ पशु रहस्यमय तरीके से मर गए। भैंसें, बकरियां। उनके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, कोई बीमारी का लक्षण नहीं था। बस उनकी आंखें फटी रह जाती थीं और शरीर छूने पर बर्फ जैसा ठंडा लगता था।
मानो जान अचानक खींच ली गई हो। चरवाहे डर गए। उन्होंने बताया कि मरने से ठीक पहले पशु अजीब आवाजें निकालते थे और गोल गोल घूमने लगते थे, जैसे किसी अदृश्य चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। सबसे अलार्मिंग घटना गांव के कुएं के साथ हुई। वही कुआं जिसका पानी गांव वाले सदियों से पीते आ रहे थे। एक सुबह लोगों ने देखा कि कुएं का पानी मटमैला और कीचड़ जैसा हो गया है और उसमें से सड़ी हुई चीजों जैसी बदबू आ रही है। जिसने भी उस पानी को पीने की हिम्मत की वह तुरंत बीमार पड़ गया। पेट में तेज दर्द, उल्टियां। गांव का पानी का मुख्य स्रोत दूषित हो गया था। गांव में अब खुलेआम डर का माहौल था। लोग शाम ढलने से पहले ही अपने घरों में घुस जाते, दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लेते। रात में घरों से कोई आवाज नहीं आती थी, सिवाय कभी कभी बच्चों के रोने या बड़ों की फुसफुसाहटों के। मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हो गए थे। देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे दिए जल रहे थे, लेकिन लोगों के चेहरों पर डर की परछाई साफ दिख रही थी। रवि ने देखा कि दादी माँ भी पहले से ज्यादा चिंतित रहती हैं। वह कभी कभी बुदबुदाती रहती, जैसे किसी पुरानी बात को याद कर रही हों। रवि ने फिर उनसे पूछा इस डर के बारे में, श्राप के बारे में। पहले तो दादी माँ टालती रहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांव में दहशत बढ़ती जा रही है और रवि सच जानना चाहता है, तो एक दिन उन्होंने रवि को अपने पास बिठाया। कमरे में लालटेन की मंद रोशनी थी। दादी माँ की आवाज धीमी और डरी हुई थी। उन्होंने गांव के श्राप की कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में दबी थी, जिसे गांव के बड़े बुजुर्ग भूल जाना चाहते थे। बेटा, दादी माँ ने शुरू किया, ये बात बहुत पुरानी है, शायद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। तब गांव में भीषण अकाल पड़ा था। बारिश नहीं हुई थी, फसलें सूख गई थीं। लोग दाने दाने को मोहताज थे। उनकी आवाज कांप रही थी। गांव के कुछ मुखिया और अमीर लोग थे, जिनके पास अनाज के भंडार भरे थे। गांव के बाकी गरीब लोग उनके आगे हाथ जोड़े खड़े थे, मदद की भीख मांग रहे थे। उसी गांव में एक विधवा औरत रहती थी, जिसका नाम राधा था। उसके 2 छोटे बच्चे थे। उसका पति कुछ साल पहले ही बीमारी से मर गया था। राधा बहुत गरीब थी, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। राधा उन मुखियाओं और अमीर लोगों के पास गई। उसने उनके पैरों में गिरकर अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा अनाज मांगा। उसने कहा कि उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, लेकिन उन पत्थर दिल लोगों को दया नहीं आई। उन्होंने राधा को दुत्कार दिया, उसे धक्का देकर भगा दिया। उन्होंने कहा कि जब उनके अपने भंडार खाली हो जाएंगे तो वे क्या खाएंगे। दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए। राधा ने बहुत मिन्नतें की, रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भूखी प्यासी राधा अपने बच्चों के साथ गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने चली गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि राधा और उसके बच्चे भूख और बीमारी से मर गए। मरने से पहले उस बेचारी राधा ने गांव को श्राप दिया था। दादी माँ की आवाज कांपकर लगभग बुदबुदाहट बन गई। उसने कहा था कि जिन लोगों ने उसे और उसके बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया, उनका कभी भला नहीं होगा। उसने कहा था कि जब भी यह गांव फिर से खुशहाल होगा, जब लोगों के पास सब कुछ होगा, तो उसकी आत्मा वापस आएगी। वह शांति से नहीं बैठेगी, वह उनसे सब कुछ छीन लेगी, उनकी नींद हराम कर देगी, उन्हें डराएगी, तब तक जब तक कि उनके पापों का हिसाब चुकता ना हो जाए। लोगों ने उसे चुड़ैल कहकर पुकारा, उसे अपशगुन माना और उसकी मौत पर किसी ने आंसू नहीं बहाए। गांव के बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि वही श्राप अब फिर से सक्रिय हो गया है। जब भी गांव में सुख शांति आती है, जब लोग उस पुराने पाप को भूल जाते हैं, तो राधा की आत्मा लौट आती है अपना बदला लेने। वही कर रही है जो वह कर सकती है, डरा रही है, बीमार कर रही है, सब कुछ बर्बाद कर रही है। रवि ने कहानी सुनी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं लग रही थी, यह उस डर की व्याख्या थी जो गांव में हर चेहरे पर दिख रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, डर और बढ़ गया। रात में गांव में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी दूर से आती हुई किसी औरत की सिसकने की आवाज, कभी हवा में फुसफुसाहटें जो समझ में नहीं आती थीं, और कभी कभी तो लगता था जैसे कोई जोर से चीखा हो,
लेकिन आवाज तुरंत गायब हो जाती। लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, भले ही हवा न चल रही हो। परछाइयां खिड़कियों से झांकती हुई दिखती, लेकिन जब लोग देखते तो कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में गांव के बाहर एक औरत की धुंधली आकृति को घूमते हुए देखा है। गंगा चाची की बेटी मीना की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। वह रात में चीखने के अलावा दिन में भी डरने लगी थी। वह कहती थी कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके कमरे में छिपा है। एक दोपहर गंगा चाची रसोई में काम कर रही थी और मीना कमरे में अकेली खेल रही थी। अचानक मीना की चीख सुनाई दी। गंगा चाची भागी तो देखा कि मीना बिस्तर पर छटपटा रही है, जैसे कोई उसे जोर से दबा रहा हो। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। गंगा चाची ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीना का शरीर ऐंठ रहा था। कुछ पलों तक यह चलता रहा, फिर मीना शांत हो गई, लेकिन बुरी तरह से हाँफ रही थी और पसीने से तर थी। उसके छोटे से शरीर पर लाल निशान उभर आए थे। गांव वाले अब पूरी तरह से दहशत में थे। उन्होंने कई बार गांव से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव से निकलने वाले रास्ते पर भी उन्हें अजीब चीजें महसूस होती। हवा तेज हो जाती, पत्थरों के गिरने की आवाज आती, या फिर लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ लोगों की बैलगाड़ियां बिना किसी कारण के पलट गईं, जैसे कोई शक्ति उन्हें गांव छोड़ने से रोक रही हो। मुखिया जी ने शहर से पंडितों को बुलाया। पंडित आए, पूजा पाठ किया, मंत्र पढ़े, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। रात की डरावनी घटनाएं जारी रहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे शक्ति और ज्यादा गुस्से में आ गई हो। एक रात सबसे भयानक घटना हुई। ये पूरन काका का घर था, जो गांव के बाहरी किनारे पर था। पूरन काका अकेले रहते थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और बच्चे शहर में रहते थे। उस रात करीब 2 बजे गांव में जोरदार चीख पुकार सुनाई दी। चीख पूरन काका के घर से आ रही थी। गांव वाले डर के मारे सहमे हुए थे, लेकिन मुखिया जी और कुछ बहादुर युवा, जिनमें रवि भी शामिल था, अपनी जान हथेली पर रखकर पूरन काका के घर की ओर दौड़े। जैसे ही वे पूरन काका के घर के पास पहुंचे, हवा अचानक बर्फीली ठंडी हो गई। एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई। पूरन काका के घर से चीखें अब कराहों में बदल गई थीं, और फिर सब शांत हो गया। रवि और बाकी लोग कांपते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुखिया जी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। कमरे में सब कुछ बिखरा पड़ा था। बर्तन फर्श पर गिरे थे, कपड़े फटे हुए थे, लालटेन बुझ गई थी। अंधेरे में सिर्फ टूटी हुई खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी, और फर्श पर पूरन काका लेटे हुए थे। वे जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं, और उनमें इतना डर था मानो उन्होंने साक्षात मौत को देख लिया हो। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन उनका चेहरा नीला पड़ रहा था और उनकी सांसें बहुत हल्की चल रही थीं। उनके हाथ अपने आप मुड़े हुए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खुद को बचा रहे हों। रवि और बाकी लोग पूरन काका के पास गए। मुखिया जी ने उनका हाथ पकड़ा। पूरन काका ने धीरे से कुछ बुदबुदाया, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया। फिर उनकी आंखें एक तक छत की ओर जम गईं और उनकी सांसें रुक गईं। पूरन काका मर गए थे, और उनकी मौत का कारण कोई नहीं जानता था। उस रात की घटना ने पूरे गांव को तोड़ दिया। पूरन काका की मौत ने साबित कर दिया था कि यह सिर्फ मन का वहम या अंधविश्वास नहीं है। यह कुछ वास्तविक था, कुछ भयानक, जो उनके बीच रह रहा था। अगली सुबह गांव पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। लोग सदमे में थे। पूरन काका का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन हर किसी के मन में डर था कि अगला नंबर किसका होगा। गांव हमेशा के लिए बदल गया था। बच्चों की हंसी पूरी तरह से गायब हो गई थी। लोग आपस में बात करते हुए भी डरते थे। शाम ढलने के बाद गांव एक भूतिया जगह जैसा लगता था। श्राप खत्म हुआ था या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। हो सकता है कि यह सिर्फ एक दौर था, और कुछ सालों बाद जब लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगेंगे, तो राधा की आत्मा फिर से लौट आएगी अपना अधूरा बदला लेने। रवि कुछ दिन और गांव में रुका, लेकिन हर रात उसे वही ठंडी हवा, वही अजीब आवाजें महसूस होती रहीं। उसने देखा
कि गंगा चाची की बेटी मीना अब शांत रहती है, लेकिन उसकी आंखों में वही डर बसा हुआ था। मीना अब पहले जैसी नहीं थी। शहर लौटते समय रवि ने पीछे मुड़कर शिवपुर गांव को देखा। पहाड़ियों के बीच बसा वह शांत गांव अब उसे डरावना और रहस्यमय लग रहा था। उसे पता था कि उस गांव के लोगों के लिए जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। शिवपुर गांव पर राधा का श्राप हमेशा के लिए मंडराता रहेगा, एक भयानक रिमाइंडर उस पुराने पाप का जिसे लोग भूलना चाहते थे, लेकिन जिसे आत्मा ने माफ नहीं किया था। और रवि जानता था कि वह खुद भी उस रात की घटनाओं को कभी नहीं भूल पाएगा। शिवपुर का श्राप उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। शिवपुर का श्राप, क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या वाकई कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे अतीत के गुनाहों का बदला लेने के लिए? उस गांव के लोग आज भी उस डर में जी रहे हैं। हर रात उन्हें वही आहटें सुनाई देती होंगी, वही परछाइयां दिखाई देती होंगी। शायद कुछ जगहें वाकई हॉन्टेड होती हैं और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, या यूं कहूं कि इसने आपको डराया होगा। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमय कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो आसानी से डरते नहीं हैं। और हाँ, प्रियंका के एडवेंचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कई और रहस्यमयी जगहें और अनसुनी कहानियां अभी आपका इंतजार कर रही हैं। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और हाँ, रात को खिड़की से बाहर झांकने से पहले एक बार सोच लें, शुभ रात्रि या शायद अशुभ रात्रि।